हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्यन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा है कि दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर समद्विभाजित करे तो वह एक वर्ग होता है। तो इसका मतलब अब क्या है, अभी क्वेश्चन नंबर जो 4 था इसका विलोम ही है, उल्टा हो गया। पहली बार वर्ग दिया था और उसके बाद उसने कहा था कि ये विकर्ण बराबर होते हैं और साथ साथ परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये सिद्ध करना था। आपके अगर किसी चतुर्भुज के दे दिए विकर्ण बराबर भी हैं, परस्पर समद्विभाजित भी कर रहे हैं तो वह एक वर्ग होता है, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसके लिए एक वर्ग बना लिया, मतलब एक चतुर्भुज बना लिया। अभी वर्ग तो नहीं है, इसको सिद्ध करना है। चतुर्भुज बना लिया, उसके विकर्ण खींच लिए और उसको नाम दे देते हैं हम ABCD, ABC और D और J परस्पर ये जो ये यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस प्रतिच्छेद बिंदु को हम नाम दे देते हैं O। और अब लिख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है आपको। तो दिया है, एक तो दिया है चतुर्भुज ABCD, तो यहां पे लिख लेते हैं चतुर्भुज ABCD। साथ साथ क्या दिया है कि विकर्ण बराबर हैं, अर्थात AC बराबर क्या है, BD के है। AC बराबर BD और परस्पर समद्विभाजित भी कर रहे हैं, अर्थात AO इक्वल्स टू CO के है। AO इक्वल्स टू CO और BO इक्वल्स टू DO। इतना आपको दिया हुआ है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ABCD एक वर्ग है। अब ABCD को हम वर्ग अगर हमें सिद्ध करना है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इसकी जो वर्ग की क्या होती है, चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है और कोण 90 डिग्री का होता है प्रत्येक कोण। तो AB बराबर BC बराबर CD और बराबर AD, एक तो ये सिद्ध करना पड़ेगा और साथ साथ कोण कितना 90 डिग्री, मतलब ये कोण क्या सिद्ध करने पड़ेंगे, 90 डिग्री सिद्ध करना पड़ेगा। तो ये अपने को जो है इसमें यहाँ ABCD एक वर्ग है, ये अपने सिद्ध करना है। तो अब देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसमें जो है हम ये दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। देखिए इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को ले लेते हैं, इसको हम सर्वांग सिद्ध करते हैं पहले। तो देखिए कैसे, त्रिभुज AOB व त्रिभुज DOC में, अब त्रिभुज AOB और DOC में क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पर हमारा क्या है, AO बराबर किसके है, CO के है और BO बराबर किसके है, DO के है। तो भुजा भुजा होगी, साथ साथ ये कोण इस कोण के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो मतलब यहाँ पे भुजा कोण भुजा SAS सर्वांग समता नियम से सिद्ध हो जाएगा। तो ये कर लीजिए। सबसे पहले AO बराबर होगा किसके, CO के और BO बराबर हो जाएगा, सॉरी एंगल आएगा अब इसके बाद। तो एंगल कौन सा, AOB बराबर DOC, एंगल मतलब कोण AOB बराबर कोण DOC, ये आपस में बराबर हो गए। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण। और इससे पहले वाले में भी यहां पे क्या है, दिया है, लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि ये दिया हुआ है। उसके बाद क्या होगा, BO बराबर किसके होगा, DO के। BO बराबर DO, ये भी दिया है। अब आपको पता लग गया SAS सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम हो गए। इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांग सम होगा त्रिभुज DOC के और SAS सर्वांग समता नियम से। उसके बाद आप जानते हो कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए तो अब इनके संगत भाग हमें अपने को बराबर करने हैं। तो हम AB को बराबर कर देंगे CD के, तो इसीलिए AB बराबर CD, AB बराबर CD और ब्रैकेट में CPCT से। इसको अभी आप समीकरण 1 कह दीजिए, आगे काम आएगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो अब AB तो CD के बराबर हो गया। साथ साथ हम क्या करते हैं, देखिए हम यहाँ पे ये जो कोण है इस कोण के बराबर कह देते हैं, संगत कोण है तो बराबर हो जाएंगे। तो यहां पे से हम क्या करेंगे, कोण BAO बराबर कोण DCO
ये अपने बराबर कर लिए CPCT से हमने इसको बराबर कर दिया। अब हमने इसको बराबर क्यों किया कोण को? देखिए कोण बराबर करने का मतलब ये हुआ क्योंकि ये कोण कैसे हैं, ये कोण एकांतर कोण हो गए। अभी तक देखिए ये जो है हमने जो है बराबर कर ली CPCT से कि ये बराबर है, लेकिन ये कोण है कैसे कोण? ये जो कोण है कोण BAO, कोण DCO, ये कैसे कोण है? एकांतर कोण है। और जब एकांतर कोण बराबर हो जाते हैं, चूंकि कोण BAO बराबर है कोण DCO के, भाई ये तो CPCT से किया। अब जब ये बराबर हो गए और ये है कैसे कोण? एकांतर है, ठीक है ना। चूंकि ये एकांतर कोण है, चूंकि यह है एकांतर कोण है, तो इसलिए आप क्या कह सकते हो? एकांतर कोण अगर बराबर हो जाते हैं तो भुजाएं क्या होती है? समांतर हो जाती है। इसलिए AB समांतर किसकी हो जाएगी? CD के। इसीलिए AB समांतर है CD के। और इसको समीकरण 1 कहा था और इसको समीकरण कह दीजिए 2। अब आप यहां पे समझिए, चतुर्भुज की अगर सम्मुख भुजा का जो है एक युग्म जो है, किसी भी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा का अगर एक युग्म परस्पर बराबर व समांतर हो तो उसको हम परमे से क्या कहते हैं? एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि यदि चूंकि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर व समांतर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसलिए अब ये जो ABCD है, अब ये चतुर्भुज के साथ साथ क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज हो गया। इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। साथ साथ अब हम क्या कह सकते हैं? जब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो अभी AB समांतर CD थी या बराबर CD थी, तो अब AD भी क्या हो जाएगी? बराबर BC हो जाएगी। इसीलिए AD बराबर हो जाएगी आपके BC के। समीकरण 1, समीकरण 2 और इसको समीकरण कह देते हैं हम 3। AD बराबर हो गए BC के। तो भी देखिए AB CD के बराबर थी, AD BC के बराबर है, तो भी आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं हुई कि हम चारों को बराबर कह सकते हैं। इसके करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इन दोनों त्रिभुजों को, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हम क्या कर देते हैं? सर्वांग समसिद्ध कर देते हैं। कैसे? देखिए त्रिभुज AOD व त्रिभुज DOC में या COD में, अब यहां पे क्या होगा कि ये जो DO बराबर क्या है? DO के हो जाएगा, और साथ ही क्या है? AO बराबर किसके हो जाएगा? CO के हो जाएगा, और एक कोण हो जाएगा। ये कोण क्या होगा? 90 डिग्री हो जाएगा आपके। तो यहां पे क्या होगा? भुजा कोण भुजा, मतलब AO बराबर किसकी होगी आपके? AO बराबर CO के, ब्रैकेट में दिया हुआ है। साथ ही कोण AOD बराबर कोण COD प्रत्येक 90 डिग्री, और आपका DO बराबर DO जो है उभयनिष्ठ है। DO बराबर DO उभयनिष्ठ। तो इससे क्या हो गया? इससे इसलिए त्रिभुज AOD और COD, त्रिभुज AOD सर्वांगसम है त्रिभुज COD के। और कैसे? SAS सर्वांग समता नियम से, SAS सर्वांग समता नियम से। तो अब ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम हो गए, तो अब इनके संगत भाग बराबर कर सकते हैं। AD बराबर किसके कह सकते हैं? CD के। इसीलिए AD बराबर है CD के। समीकरण 3 और ये हो गया आपके समीकरण 4। तो अब देखिए पहली समीकरण को देखिए, AB CD के बराबर थी। तीसरी समीकरण को देखिए AD BC के बराबर है, और अब AD CD के बराबर है। इन तीनों से कह सकते हैं हम समीकरण 1, 3 और 4 से हम 1, 3, 4 से क्या कह सकते हैं? AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। इसको कह दीजिए समीकरण 5। इसको समीकरण 5 कह दिया। अब हमने इसको भी 5 क्यों कहा? क्योंकि अभी क्या है, वर्ग की प्रत्येक भुजा तो बराबर होगी आपस में जो है, लेकिन ये वाला कोण 90 डिग्री नहीं आया। कोण A कोण B, इसको 90 डिग्री दिखाना है। तो ये कैसे दिखा सकते हैं हम? देखिए
इसको दिखाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम इन दो त्रिभुजों को ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पर ए बी बराबर, अब यहाँ पे क्या है, ए डी बराबर किसके है, बी सी के है। देखिए ए डी बराबर किसके हो गया, आपका बी सी के हो गया। कैसे, वर्ग की भुजा हो गई अभी, सॉरी इसकी अभी भुजा बराबर करिए ना, ए डी बराबर बी सी के, समीकरण 3 से। तो यहाँ पे कैसे लीजिए, समीकरण 3 से। उसके बाद क्या हुआ, फिर ये ए बी उभयनिष्ठ हो गए दोनों में, ए बी बराबर किसके हो गया, ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्या, कि ये जो आपका यहाँ पर, क्योंकि ए बी डी, तो बी डी बराबर किसके हो गया, ए सी के, बी डी बराबर ए सी। ये क्या है, दिया हुआ है, दिया है, विकर्ण परस्पर बराबर है, विकर्ण बराबर है। तो अब यहाँ तीनों से क्या कह सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी सी के, और ये एस 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। अब इससे क्या कहेंगे हम, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग-सम होगा, ये और ये, तो हम कह देंगे कि ये कोण जो होगा आपका, मतलब ये जो कोण होगा ये बराबर होगा किसके, इस वाले कोण के। यहां से हम ये कह सकते हैं कि कोण ए बराबर, इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी के। भाई त्रिभुज क्या था, ए बी डी, तो यहां से ए आ गया, कोण ए पूरा का पूरा, और दूसरा त्रिभुज क्या था आपका, ए बी सी, ये आ गया। तो हमने संगत जो कोण बराबर करे, कोण ए बराबर कोण बी सीपी सीटी से, सीपी सीटी से। अब हमें क्या करना है, हमें तो कोण ए और कोण बी को लाना है 90 डिग्री। इसको लाने के लिए सिंपल तरीका है, ये देखिए आप, कि अब देखिए ये भुजा एडी, इसको अलग से देख लीजिए आप यहाँ पे, कि ये भुजा एडी है आपकी, इसको नाम दे दीजिए ये ए और ये डी, ये भुजा एडी है, और साथ साथ ये क्या है, भुजा बी सी है, बी सी। चूंकि आप क्या जानते हैं कि एडी, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर चुके हैं ना, तो एडी क्या है, समांतर है बीसी के, और साथ ही तिर्यक रेखा, इसको हम ए बी को एक तिर्यक रेखा ले लेते हैं, कि तिर्यक रेखा ए बी जो है इनको काटती है, ये तिर्यक रेखा ए बी हो गई। तो आप क्या जानते हैं कि ये जो कोण बनते हैं, ये कोण, ये कैसे कोण हो जाते हैं, अंतः आसन कोण। अंतः आसन कोण हो गए कि भाई दो समांतर रेखा, एक तिर्यक रेखा काटती है, और उसका ये जो कोण बनते हैं अंतः आसन कोण हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब कोण ए और कोण ए प्लस कोण बी की जगह क्या रख सकते हैं, कोण ए रख देंगे, कोण ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण ए क्या हो जाएगा आपका, 2 कोण ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो कोण ए इक्वल्स टू 180 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री। और कोण ए किसके बराबर था, कोण बी की था, तो इससे हम कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब आपको पता लगता है यहाँ पे समीकरण 5, इसको समीकरण कह देते हैं 6। तो समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व समीकरण 6 से क्या हो गया, ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है। क्योंकि 5 से हमें पता लग रहा था कि सारी की सारी भुजा बराबर कर दी थी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और 6 से हमने क्या करा, ये कोण 90 डिग्री हो गया। तो इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।